हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि सर प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट सेशन लेके आइए, तो चलिए आपकी डिमांड सराखों के ऊपर और प्रोबेबिलिटी का सेशन नंबर 3 लेके आपके सामने पहुंचाऊँ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे होंगे, बेस थ्योरम का प्रूफ। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जहाँ पे ये प्रूफ को पूछा जाता है, राइट। मैथमेटिक्स में ये प्रूफ को पूछा जाता है, तो मैं ज़रूर आपको कहूँगा इस वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि ये प्रूफ बिल्कुल दिमाग में छप जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी मोहब्बत वाली लाइक के साथ, प्यार भरे शेयर के साथ, और पकड़ पकड़ के वाली सबसे सब्सक्राइब के साथ, क्योंकि एजुकेशनल कंटेंट आगे बढ़ना चाहिए यार, तभी तो जाके देश अपना आगे बढ़ेगा, राइट। और हमें ज़रूर फॉलो करिए। कहाँ पे? व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे जाके ज़रूर जुड़ जाइए हमारे साथ, हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि जल्द से जल्द हमारे नोट्स और जो भी पीडीएफ से आप तक पहुंच जावे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं। क्या है बेस थ्योरम, किसके ऊपर ये निर्भर होता है? तो उसके लिए सबसे पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बड़े ध्यान से सुनना और समझना भी, ठीक है जी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखो, बड़े ध्यान से सुनिए। कंडीशन मतलब एक कोई तो ऐसा सेट रहेगा जिसको एक अलग कंडीशन डाली रहेगी, जिसको हम लोग कहेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। अभी अलग अलग मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल ये हमारा है बिल्कुल वेन डायग्राम, ठीक है। ये हम कह रहे हैं कि ये ऐसे, ठीक है। ये एक पार्टीशन हो गया, ये एक पार्टीशन हो गया, ये एक हो गया। मतलब दिस इज व्हाट A1 A2 A3 लाइक दिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मतलब ऐसे सैंपल स्पेस A1 A2 A3 इसके क्या हो गए? पार्टीशंस हो गए, छोटे छोटे। जैसे सेट होता है उसका क्या होता है? सबसेट होता है। वैसे यहाँ पे सैंपल स्पेस का होने वाला है पार्टीशन। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है सर? बड़े ध्यान से समझना। P ऑफ A बाई बी, ओके, A बाई बी विच इज़ इक्वल टू, आप इसको डायरेक्टली कह सकते हो नंबर ऑफ पॉइंट्स। मैं थोड़ा बेसिक से जा रहा हूँ ताकि सबको समझ में आना चाहिए। नंबर ऑफ पॉइंट्स इन A इंटरसेक्शन B। व्हाट इज A इंटरसेक्शन B बोलेगा तो A और B में कॉमन क्या है वो देखना है अपने को, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B में नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉइंट्स इन B, ओके। जो नीचे रहेगा वही डिनोमिनेटर में आएगा, क्योंकि वही आपका क्या रहेगा? सबसे बड़ा सेट रहेगा, ठीक है जी। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे सर इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। इतना सीधा साधा और साधारण ये बिल्कुल अपना प्रूफ है। सर क्या इसको ऐसे ही अंदाज में लिखा जाता है? कोई और अंदाज है? बिल्कुल एक और अंदाज है जिसको हम लोग कह सकते हैं, सपोज ये उल्टा हो गया, ठीक है। P ऑफ B बाय A हो गया, मतलब A अभी बड़ा सेट है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? इंटरसेक्शन तो दोनों में वही रहने वाला है, उसमें फ़र्क नहीं है, लेकिन जो डिनोमिनेटर में बड़ा सेट है वो चेंज होने वाला है, जहाँ पे अपन लिख सकते हैं P ऑफ A। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी डाउट मुझे ज़रूर और हुजूर कमेंट सेक्शन में बताना। कुछ भी डाउट है तो अब शुरू करने जा रहा हूँ अपना बेस थ्योरम। खतरनाक वाली चीज़ है और बेहद इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले ही कह दिया यार, इसको अपने को कुछ भी हो मिस आउट नहीं करना है। तो चलिए हेडिंग डाल रहे होंगे बेस थ्योरम, और किस किस के लिए इस्तेमाल होता है वो भी बताता हूँ। बेस थ्योरम, ओके जी। अब देखिए, अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा, ठीक है, वो A और B एक एक पार्टीशन के लिए लिखा। अब अगर n नंबर ऑफ पार्टीशन आ गए, जैसे मैंने डायग्राम बताया था A1 A2 A3 है, तो इतने सारे पार्टीशंस के लिए हम लोग ये कैसे लिखे? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बेस थ्योरम। मतलब जहाँ पे 2 और मोर देन 2 अगर पार्टीशंस आ जाते हैं, कंडीशंस आ जाते हैं सैम्पल स्पेस के, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं बेस थ्योरम की कहानी, ओके जी। क्या है बड़े ध्यान से देखना। लेट, इसको पहले मैं स्टेटमेंट सब लिखना चाहता हूँ, तभी जाके मज़ा आएगा। लेट द इवेंट्स
इवेंट्स बोलेगा तो जो मैंने अभी पार्टीशन आपको बताए थे, इवेंट्स A1, A2 सो ऑन अप टू AN, मतलब कितने भी हो सकते हैं। रिप्रेजेंट अ partition of ओके जी, partition of the sample space S, partition of the sample space S, ठीक है जी। ये मैंने लिखना है, जानबूझ के लिखना है ताकि आपको पता चल जाना चाहिए कि A1, A2, A3 ये सब कुछ चीज़ें है क्या एग्जैक्टली, ओके। अब B क्या है? B इज़ अनदर इवेंट, किसमें का? S में का ही, ठीक है। B क्या है? एक और इवेंट है, किसमें का? S में का ही इवेंट है। तो मेरा P ऑफ AI अपॉन B विच इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ, आप इसको समेशन डिनोमिनेटर में डाल सकते हैं क्योंकि हम लोग वहाँ पे एडिशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे P ऑफ AI इंटू P ऑफ B बाई AI होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P ऑफ AI इंटू P ऑफ B बाई AI। दिस इज़ व्हाट द कहानी, मतलब बेस थ्योरम की। आप इसको एक और अंदाज में, ये AI वगैरह लोगों को समझता नहीं है। AI मतलब आई के जगह पे आपको 1 2 3 4 ये सब कुछ डालना है, ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, वेर I इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू N तक ये कहानी होगी, ठीक है जी। तो मैं काम करता हूँ, देयरफॉर मैं P1 लिख देता हूँ, कंसीडर, यहाँ पे देयरफॉर की जगह पे हम कंसीडर लिख देंगे, ठीक है। तो कंसीडर P1 इज नथिंग बट P ऑफ A1, ठीक है। नेक्स्ट वन P2 इज नथिंग बट P ऑफ, ब्रैकेट पहले डाल दिया बाबा जी, P ऑफ A2, ठीक है। सिमिलरली आप इसको P ऑफ 3 भी बोल सकते हो विच इज़ नथिंग बट P ऑफ A3। तो इस अंदाज में आपको जो मन करे, आप जितना मर्जी करे आप लिख सकते हो, ठीक है। अब डिनोमिनेटर की बारी आती है, मतलब B बाई AI को आप कैसे लिखोगे तो वो भी बता देता हूँ। P1 का डैश इज़ नथिंग बट P ऑफ B बाई A1, ठीक है। P2 का डैश इज़ नथिंग बट P ऑफ B बाई A2, ठीक है। लाइक P3 का डैश इज़ नथिंग बट P ऑफ B बाई A3। तो इस तरीके से आप इन बाकी लोगों को भी लिख सकते हो। तो यार ये सब लिखने के बाद मेरा यहाँ पे P ऑफ AI बाई B कैसे बनने वाला है, देखो बहुत मज़ेदार है ये, बहुत मज़ेदार है। ये ऊपर वाली चीज़ कैसे बनेगी, P ऑफ AI इज़ नथिंग बट P ऑफ I लिख सकता हूँ मैं इसको सीधा, P ऑफ I लिख सकता हूँ। I के जगह पे 1 2 3 4, देखो ना, I के जगह पे 1 डाला तो P ऑफ A1 मतलब P1 बन गया, P ऑफ A2 मतलब P2 बन गया। इसका मतलब क्या, P ऑफ I बन गया, ठीक है जी। इंटू यहाँ पे देखिए ये B बाई AI है, मतलब सीधी भाषा में P ऑफ I का डैश बन गया होल डिवाइडेड बाय, अब आएगा असली मज़ा। बड़े ध्यान से देखिए, ये समेशन है, मतलब 1 2 3 4 इन सब की क्या करनी है, एडिशन करनी है। तो मैं काम करता हूँ P1 डैश प्लस P2 डैश प्लस P3 डैश प्लस सो ऑन। Like this you can find out up to n number of values। इसको बोलते हैं बेस थ्योरम। ये प्रूफ नहीं है, ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला है जो मुझे प्रूव करना है, ठीक है जी। मतलब आप स्टेटमेंट की तौर पे सिर्फ इतना भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, तो भी चलने वाला है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि आपको प्रूव क्या करना है, ठीक है। वो लोग एग्जाम में क्या लेंगे, स्टेट एंड प्रूव बेस थ्योरम, तो ये स्टेट हो गया, ओके। अब हम लोग कर रहे हैं उसका प्रूफ की कहानी। बड़े ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रूफ, है ना, मतलब यहाँ से शुरू हो रही है अपनी कहानी, ठीक है जी, प्रूफ। तो मैं काम करता हूँ, मुझे तो हम सबको पता है P ऑफ AI बाई B का फॉर्मूला क्या है, सीधी भाषा में P ऑफ AI इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, ये सबको पता है। अभी बताया था यार मैंने, अभी बताया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, बिल्कुल सही पकड़े हो। इसको उल्टा भी देखते, P ऑफ B बाई AI को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल P ऑफ B इंटरसेक्शन AI। देखो AI इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन AI कहानी वही है, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में का क्या ढूंढना है, कॉमन ढूंढना है। तो आप उल्टा पुल्टा जैसे मर्जी करे लिख सकते हो, आंसर या फिर मीनिंग एक ही है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
डिनोमिनेटर में ज़रूर चेंज होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो मेजर सेट है वो चेंज हो जाता है और वो अपने डिनोमिनेटर में आ जाता है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। देयरफॉर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, देखिए देयरफॉर पी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ बी, ठीक है, पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए आई बाई बी। ऐसे कर दिया, मतलब मैंने इसको इधर एडजस्ट कर दिया है। ठीक है जी, अब यहाँ पे भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो पी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन बी इधर ही रखा, मैंने कहा था बी इंटरसेक्शन ए आई या ए आई इंटरसेक्शन बी, कहानी वही है, बिल्कुल सोच बिल्कुल नई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो पी ऑफ ए आई इंटू पी ऑफ बी बाय ए आई। वाओ, ओके जी। तो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पे समझ गए। तो फ्रॉम 1 एंड 2, मतलब इसको मैं नाम दे देता हूँ 1, दोनों का नामकरण विधि कर देंगे हम लोग, बिल्कुल नेमिंग सेरेमनी। देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2 हमें यहाँ पे क्या मिलेगा। देखो इस पर्टिकुलर सेशन में मैं थोड़ा आराम से जा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रूफ है। सवाल रहता तो मैं फटाफट चला जाता, ये प्रूफ है तो थोड़ा आराम से जाना बनता है बॉस, राइट। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, पी ऑफ ए आई बाई बी इज़ नथिंग बट वॉट, इज़ नथिंग बट वॉट। देखो ए आई बाई बी फॉर्मूला क्या है, ये वाला है। तो पी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, देखिए पी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन बी के जगह पे आई विल सब्सटीट्यूट दिस वन, आई विल सब्सटीट्यूट दिस वन, समझ रहे हो। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो पी ऑफ ए आई इंटू पी ऑफ बी बाई ए आई होल डिवाइडेड बाय, देखो पी ऑफ बी तो जैसे है वैसे रहने वाला है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाली है। अगर आप यहाँ पे ढंग से देखोगे तो पी ऑफ ए आई को मैंने बोला था पी ऑफ, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली पी ऑफ आई, और इसको मैंने कहा था पी ऑफ आई का डैश होल डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी। यहाँ तक सबको समझ में आया है क्या? तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन यार। यहाँ तक बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? दिमाग की बत्ती नहीं, बिल्कुल यहाँ पे टैटू छपना चाहिए। इसको मैं दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3। ओके जी, इसको मैं दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब जो बची है बारी वो है अपनी बी की कहानी। नाउ बी के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, बड़े ध्यान से सुनना यार। बी इज़ नथिंग बट वॉट, बी इज़ नथिंग बट बी इंटरसेक्शन A1, ठीक है जी, यूनियन बी इंटरसेक्शन A2 यूनियन बी इंटरसेक्शन A3। ऐसे सब क्यों कर रहे हो सर आप? क्योंकि देखो A1 A2 A3 क्या है, पार्टीशन है। तो A1 में और B में क्या कॉमन है वो निकाला जाएगा, फिर A2 और B मतलब B में क्या कॉमन है वो निकाला जाएगा, फिर A3 और B में क्या कॉमन है वो निकाला जाएगा, और उन सब की प्रोबेबिलिटी को हम लोग ले रहे होंगे। और जब यूनियन होता है और उसकी प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो हम लोग एडिशन थ्योरम का यूज़ करते हैं, बिल्कुल। देयरफॉर यहाँ पे P ऑफ B, देखो प्रोबेबिलिटी ले रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A2, क्या बात है, प्लस P B ऑफ इंटरसेक्शन A3, क्या बात है। और इनको सो ऑन हम लोग कर रहे होंगे। अब मुझे एक बात बताइए, नाउ हमने एक एक करवा दिया था, एक एक ज़रूर करवा दिया था हुजूर। P ऑफ B इंटरसेक्शन AI इज़ नथिंग बट वॉट, P ऑफ AI, ठीक है ना, P ऑफ AI इंटू P ऑफ B बाय AI, क्या बात है, B बाय AI, कड़क वाली चीज़। दैट इज़ नथिंग बट वॉट, P ऑफ I इंटू P ऑफ I डैश, क्या बात है। देयरफॉर सब्सटीट्यूटिंग, ये अभी ये 1 के लिए क्या ना, वैसे ही 2 के लिए 3 के लिए और इनके लिए क्या करना है, मतलब ऐड करना है। मैंने सबको एक ही दफ़ा बता दिया है, अब इसको क्या कर रहे होंगे हम लोग, ऐड कर रहे होंगे। देयरफॉर सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 3, हम इक्वेशन 3 में क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, देयरफॉर P ऑफ AI बाई B इज़ इक्वल टू, सीधी भाषा में जो P ऑफ I है और यहाँ पे P ऑफ I डैश है, होल डिवाइडेड बाय, अभी देखो 1 I के जगह पे 1 2 3 इन सबको डाल रहे होंगे और एडिशन कर रहे होंगे। तो P1 डैश प्लस P2 डैश, ठीक है ना जी, प्लस P3 डैश, और वही है हमारा एक्चुअल बिल्कुल
बेस थियरम। चेक करिए, पूरा प्रूफ चेक करिए, कुछ भी डाउट है जनाब तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। इसके प्रूफ मैंने जैसे कहा कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूर पूछा जाता है, सारे में नहीं, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी है जिनमें पूछा जाता है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ये प्रूफ मैं ले लूँ। अब जो न्यूमेरिकल है वो सारे यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, इनफैक्ट अपनी गेट एग्ज़ाम में तो बेहद इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर बने रहिए। मैं इसके न्यूमेरिकल नेक्स्ट सेशन में ले रहा हूँ, तब तक के लिए बिल्कुल मोहब्बत वाली लाइक चाहिए और प्यार भरी शेयर बनती है बॉस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।